everyone, welcome to FinStreet. This video is presented by EasyFi, #DoMoreWithDeFi। अभी हाल ही में हमने एक पोल कंडक्ट किया था जिसके अंदर हमने आपसे पूछा था कि आप कौन से टॉपिक के अंदर एक डिटेल वीडियो देखना चाहेंगे। तो मैक्सिमम लोग यानी 65% जो लोगों ने ये चूज किया था कि आप हाल ही में जो पार्लियामेंट बिल इंट्रोड्यूस हुआ है उसके बारे में जानना चाहते हैं। अभी 30 जनवरी को जो लोकसभा बुलेटिन है उसके अंदर पब्लिश हुआ था कि जो पार्लियामेंट है वो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड एक नया बिल इंट्रोड्यूस करने वाली है, जिसके अंदर जो गवर्नमेंट है वो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज जो है उनको बैन कर देगी। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि इंडिया को बिटकॉइन क्यों अडॉप्ट करना चाहिए और अगर वो अडॉप्ट करती है तो बिटकॉइन का क्या फ्यूचर रहेगा इंडिया के अंदर। चलिए शुरू करते हैं। पहला है कि जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट है वो $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बन चुकी है। 2009 के अंदर सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन जो है वो क्रिएट किया था, जिसके बाद जो कंप्यूटर साइंस की अनसॉल्व प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो गई थी। 2010 के अंदर जब बिटकॉइन क्रिएट हुआ था तब इसकी जो वैल्यू है वो $0 के आसपास थी और अभी 2021 के अंदर इस क्रिप्टो करेंसी मार्केट की जो वैल्यू है वो $1.1 ट्रिलियन तक पहुंच चुकी है और इसके अंदर जो बिटकॉइन की जो वर्थ है वो अराउंड $1600 बिलियन है। जैसे कि 2000 के अंदर जो इंटरनेट था वो काफी ज्यादा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन था, वैसे ही 2010 के लिए जो बिटकॉइन है वो काफी ज्यादा एडवांस्ड इन्वेंशन था। जैसे कि हम जानते हैं अगर कोई भी नई इन्वेंशन होती है तो उसके साथ नई नई कंपनीज जो है वो इमर्ज होती है। इसके कारण भी काफी सारी जो कंपनीज है इमर्ज हुए हैं, जैसे कि कॉइनबेस, बाइनेंस एंड क्रैकन। और इसके साथ साथ और भी काफी सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं, जैसे कि इथेरियम जो कि सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी है और इसकी वैल्यू है अराउंड $100 बिलियन। बिटकॉइन से ये ज्यादा एडवांस्ड है। इसने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो लॉन्च करे थे, जिसके अंदर जो इंजीनियर्स है वो प्रोग्राम्स रन कर सकते हैं टू सेंड एंड रिसीव मनी। इसके साथ साथ इथेरियम जो है उसने डिसेंट्रलाइज्ड सेक्टर जो है उसको डेवलप किया था, जिसके अंदर अराउंड $30 बिलियन के एसेट जो है वो इस DeFi प्रोटोकॉल्स के अंदर है टू अर्न इंटरेस्ट एंड टू गेन लोन्स। अभी 2020 के अंदर इथेरियम और जो बिटकॉइन की जो नेटवर्क है उसके ऊपर अराउंड $1 ट्रिलियन की जो टोटल वैल्यू है वो सेंड हो चुकी है, जो कि पेपैल की वॉल्यूम से काफी ज्यादा है। कॉइन मार्केट कैप जो कि क्रिप्टो करेंसी की एक काफी बड़ी वेबसाइट से रिलेटेड काफी बड़ी वेबसाइट है, उसकी जो अलेक्सा रैंकिंग है वो 324 है। बल्कि जो और साथ में जो स्टॉक मार्केट यानी कि जो वॉल स्ट्रीट जर्नल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है WSJ.com, उसकी जो रैंकिंग है वो 420 के आसपास है। तो हम देख सकते हैं कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो वॉल स्ट्रीट से काफी ज्यादा फेमस चल रही है। इसके साथ साथ काफी सारे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स या फिर मिलियनियर या बिलियनियर्स हैं, जैसे कि इलोन मस्क जो कि वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन है, उन्होंने भी बिटकॉइन को कहा है कि वो इनएविटेबल है और उन्होंने हाल ही में अपनी जो ट्विटर है कि बायो है उसके अंदर #बिटकॉइन जो वर्ड है उसको ऐड किया है। और एक जो IMF है उन्होंने कहा है क्रिप्टो करेंसी आने के बाद हमारा बाय सेल पे आउट करने का जो तरीका है वो काफी ज्यादा बदल चुका है। तो हम देख सकते हैं कि काफी जो बड़े बड़े लोग हैं वो भी इन क्रिप्टो करेंसी को काफी ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट है कि जो क्रिप्टो है वो हमें डी प्लेटफॉर्मिंग से बचाती है। ये दो तरह की डी प्लेटफॉर्मिंग है, फर्स्ट है सोशल डी प्लेटफॉर्मिंग एंड सेकंड है फाइनेंशियल डी प्लेटफॉर्मिंग। हम जैसे कि जानते हैं कि जो मिलियंस ऑफ इंडियंस हैं वो अमेरिकन एप्स जैसे कि गूगल पे, पेपैल, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर जैसी जो एप्स है उनको यूज कर रही हैं। तो हो सकता है कि जो अमेरिकन टेक्नोलॉजी है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर और इसके जो सिटीजन हैं उनको इस प्लेटफॉर्म से बैन कर दें और उनको कम्युनिकेशन ही नहीं बल्कि जो पेमेंट मेथड्स हैं उनको भी बैन कर दें। तो इस सबको डी प्लेटफॉर्मिंग कहते हैं। तो जैसे कि हमने अभी देखा था कि जो ऑस्ट्रेलिया गूगल है उसने ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो भी उसके जो सर्च फीचर्स हैं उनको बैन कर दिया था, क्योंकि उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। तो इन सब चीजों को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्रिप्टो का यूज करना चाहिए, क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज्ड है और उसको कोई भी जो स्टेट है वो रेगुलेट नहीं कर सकती है और कोई भी हमें बैन नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल डी प्लेटफॉर्मिंग। जैसे कि हम जानते हैं अगर RBI अपनी डिजिटल करेंसी लेके आती है तो वो उसको रेगुलेट कर सकती है, वॉलेट्स जो है वो इश्यू कर सकती है, कोई भी अकाउंट फ्रीज कर सकती है और जो भी ट्रांसफर अगर होगी उसको रिवर्स भी कर सकती है। पर अगर ऐसा होगा तो वो डी प्लेटफॉर्मिंग में मदद करेगा। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्रिप्टो का यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज्ड है और इसको कोई भी रेगुलेट नहीं कर सकता है। तो अब इंडिया जो है वो इसके ऊपर रिलाई कर सकता है इन टाइम्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। थर्ड पॉइंट है कैपिटल फ्लाइट।
काफी लोग ये मानते हैं कि अगर ये क्रिप्टो जो है अभी बैन नहीं हुई तो कैपिटल फ्लाइट होना स्टार्ट हो जाएगा। कैपिटल फ्लाइट मतलब कि इंडिया के अंदर जो कैपिटल है वो दूसरी कंट्रीज के अंदर मूव होना स्टार्ट हो जाएगी। बट ऐसा नहीं है, इसका रिवर्स इज ट्रू। इसका जो रिवर्स है वो ट्रू है कि इससे जो है वो कैपिटल लैंडिंग जो है वो इंक्रीज होगी। हम जानते हैं कि बड़े बड़े लोग जैसे कि इलॉन मस्क, जैक डोर्सी जैसे जो लोग हैं वो बिटकॉइन को सपोर्ट करते हैं। और अगर इंडिया में अगर जो इनोसेंट पीपल की जो होल्डिंग्स है क्रिप्टो करेंसी को, अगर उसने इंडिया ने उसको क्रिमिनलाइज कर दिया तो ये जो $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है वो इंडिया के अंदर नहीं आ पाएगी। और जो हम जानते हैं कि जो इंडिया के एंटरप्रेन्योर्स हैं वो काफी ज्यादा मोबाइल है और वो दूसरी अब्रोड जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे, जिससे कि हो सकता है कि कैपिटल फ्लाइट स्टार्ट हो जाए। तो इसलिए हमें सिंगापुर और जैसे स्विट्जरलैंड ने क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड फेवरेबल जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं वैसे ही हमें इंडिया के अंदर बनाने चाहिए, जिससे कि और भी ज्यादा जो इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया के अंदर आ सके। फोर्थ पॉइंट है रेमिटेंसेस एंड रिमोट। रेमिटेंसेस वो होते हैं जो मनी होती है जो कि फॉरेन पीपल्स जो होते हैं वो अपनी होम कंट्री के अंदर सेंड करते हैं, और जो इंडिया है वो अराउंड $80 बिलियन रेमिटेंसेस एनुअली रिसीव करती है। इसके अलावा इंडिया जो है वो वर्ल्ड लीडर है इन बीपीओ, और इंडिया जो है वो अराउंड $150 बिलियन जो है वो एनुअली बीपीओ जो है वो रिसीव करती है। तो इतनी बड़ी बड़ी अर्निंग्स के लिए हम क्रिप्टो का इजीली यूज कर सकते हैं, क्योंकि इससे जो है ट्रांजैक्शन काफी ज्यादा इजी हो जाएंगे और इसके ऊपर जो ट्रांजैक्शन फीस है वो काफी ज्यादा लो है। और इसको इंप्लीमेंट करने के लिए अभी हमें काफी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि कोविड की वजह से काफी सारी जो कंपनीज हैं वो ऑनलाइन शिफ्ट हो चुकी हैं और अराउंड 400 मिलियन इंडियन पीपल्स जो है वो भी ऑनलाइन हो चुके हैं रिलायंस जियो की वजह से। फिफ्थ पॉइंट है मॉनेटरी पॉलिसी। काफी लोग ये मानते हैं कि इस बैन अगर ये क्रिप्टो करेंसी बैन नहीं होती है तो जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके ऊपर काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है। अगर हम उसको इफेक्टिवली यूज करते हैं तो जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो काफी ज्यादा स्ट्रेंथन भी हो सकती है। हम जानते हैं कि जो इंडिया है वो अराउंड 600 प्लस टन का जो होल्ड है वो गोल्ड जो है वो होल्ड करके रखती है इंडियन रूपी को बैक करने के लिए, जो कि इन्फ्लेशन से हमें बचाता है और क्राइसिस के टाइम पे भी काम आ सकता है। तो इसीलिए अगर हमें इंडिया के अंदर डिजिटल करेंसी लॉन्च करनी है तो उसको भी कैप बैक करने के लिए हमें एक डिजिटल गोल्ड जो है वो लेके आना पड़ेगा, जिसके लिए जैसे कि हम बिटकॉइन को भी एज अ डिजिटल गोल्ड जो है वो यूज कर सकते हैं अपनी जो डिजिटल करेंसी है उसको बैक करने के लिए। इसके लिए हमें जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम अपनी जो डिजिटल करेंसी है उसको डिजिटल गोल्ड के साथ पैक करें, हम सिंपली जो है बिटकॉइन को एज अ रिजर्व भी रख सकते हैं। और अगर इंडिया जो है वो राइट डिसीजन ले लेती है अभी क्रिप्टो करेंसी को बैन ना करके 2021 के अंदर, तो वो 2025 तक बिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो कमा सकती है। और हम ये कह सकते हैं कि जो डिजिटल गोल्ड है वो थ्रेट नहीं है इंडिया के लिए, बल्कि एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एसेट है इंडिया के लिए। सिक्स पॉइंट है कि कैसे क्रिप्टो हमें फ्रॉड से बचा सकती है। क्रिप्टो जो है वो प्रूफ ऑफ रिजर्व टेक्नोलॉजी का यूज करती है और ये अलाउ करती है फर्म्स को वो चेक करने के लिए कि उनके पास इमीडिएट कैश है या नहीं ऑन हैंड। जैसे कि अभी हमने हाल ही में देखा था कि विजय माल्या वाला केस हुआ था, जिसके अंदर उसने एक फॉल्स एविडेंस दिखाए थे अपने रिजर्व्स के और उसकी वजह से उन्हें लोन गेन कर लिया था। ऐसा अगर हम लोग क्रिप्टो यूज करते हैं तो ऐसी जो भी फॉल्स ये जो है ट्रिक्स जो है वो हो नहीं पाएंगे। हम मेकरडाओ जो कि एक ब्लॉकचेन लोन प्लेटफॉर्म है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि हम ये सारे फ्रॉड्स जो है उनको प्रिवेंट कर सकते हैं। और अगर हम सारे फाइनेंशियल फ्लोज इस क्रिप्टो के ऊपर लेके आते हैं तो हम लोग एक ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है वो हमें करप्शन से बचाती है और काफी सारी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स है वो भी इंडिया के अंदर आनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट फील करना स्टार्ट कर देंगे। सेवेंथ पॉइंट है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। मार्क एंडरसन के अकॉर्डिंग जो इंटरनेट और जो ब्लॉकचेन है वो काफी ज्यादा बड़ी इन्वेंशन है। जो इंटरनेट है वो हमें इंफॉर्मेशन सेंड करने के लिए यूज करते हैं और जो ब्लॉकचेन है वो वैल्यू ट्रांसफर करने के लिए यूज करते हैं। हम इंटरनेट के ऊपर कंप्यूटर टू कंप्यूटर कोई भी जो डाटा है वो कॉपी कर सकते हैं, बट हम ये नहीं पता कह सकते कि जो ओरिजिनल यूजर है उसके पास उस डाटा का एक्सेस है या नहीं। बट जो ब्लॉकचेन है वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, क्योंकि हम इसके ऊपर कोई भी एसेट जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं विदाउट कॉपिंग। और हम इसके ऊपर कोई भी एसेट जैसे कि मूवीज, न्यूज़पेपर जैसे कोई भी एसेट जो है वो इसके ऊपर ट्रांसफर कर सकते हैं। और अगर इंडिया इस क्रिप्टो को यहाँ पे बैन कर देता है तो हम ये भी सारी जो भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हैं उनको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और ये ऐसा लगेगा कि 2000 के अंदर हमने इंटरनेट बैन कर दिया हो और 2010 के अंदर हमने स्मार्टफोन्स को बैन कर दिया हो। इसके अलावा ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करके हम डिसेंट्रलाइज स्टॉक मार्केट
मार्केट भी डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि इंजीनियर्स ने तरीका ढूंढ लिया है स्टॉक प्राइसेस, स्टॉक सर्टिफिकेट्स को ब्लॉकचेन पे स्टोर करने का, जिसकी वजह से जिसकी मदद से हम लोग अपनी खुद की एक जो वॉल स्ट्रीट है उसे क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा हम एक डिसेंट्रलाइज सोशल नेटवर्क भी क्रिएट कर सकते हैं, जिसके अंदर जैसे कि जो ट्विटर है वो सेंट्रलाइज है, यानी कि ट्विटर के ऊपर कोई भी हमें बैन कर सकता है, पर जो क्रिप्टो होगा उससे ब्लॉकचेन जो होगी वो डिसेंट्रलाइज्ड है और वो इस चीज कमी को पूरी कर देगा। 8 पॉइंट है डिजिटल इंडिपेंडेंस। इंडियन गवर्नमेंट जो है उसको क्रिप्टो एप्लीकेशंस का यूज करना चाहिए, क्योंकि ये करप्शन को प्रिवेंट करता है, क्योंकि ये जो ब्लॉकचेन है वो ओपन स्टेट है, ओपन सोर्स है और ओपन एग्जीक्यूशन है। ओपन सोर्स मीन्स यानी कि जो ब्लॉकचेन का जो सोर्स कोड है उसको कोई भी देख सकता है। ओपन स्टेट मतलब ब्लॉकचेन का जो डाटाबेस है उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। और ओपन एग्जीक्यूशन मीन्स जो भी ब्लॉकचेन के ऊपर कोई भी प्रोग्राम रन होता है तो उसको हम रिप्ले करके देख सकते हैं। बट ऐसा जो ट्विटर है जैसे कोई एप्लीकेशन है उसके अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये ट्विटर जो है वो क्लोज्ड सोर्स है, जिसके अंदर हम कोई यानी कि हर कोई जो ट्वीट है वो डाउनलोड नहीं कर सकते हैं और कोई भी हमें उसके ऊपर बैन कर सकता है। तो इन सबको जो सॉल्व करती है हमारी ब्लॉकचेन। तो इंडिया को जो है वो बिटकॉइन को अडॉप्ट कर लेना चाहिए, जो कि ब्लॉकचेन के ऊपर वर्क करता है। 9th पॉइंट है फॉरेन पॉलिसीज। जैसा कि हम जानते हैं अभी अमेरिका और चाइना के बीच में वॉर चल रहा है। अमेरिका चाहता है कि जो वर्ल्ड है वो डॉलर को इस्तेमाल करे, बट जो चाइना है वो चाहता है कि डिजिटल युआन को जो वर्ल्ड है वो इस्तेमाल करे, बट जो इंडिया है वो इस मामले के अंदर न्यूट्रल है। अभी हम जानते हैं कि इंडिया जो है वो यूएन काउंसिल का भी मेंबर नहीं है, ना ही वो रूट यूजर है स्विफ्ट का, ना ही उसके पास खुद की वॉल स्ट्रीट है, ना ही न्यूयॉर्क टाइम्स है और ना ही सिलिकॉन वैली है। इसलिए इंडिया को क्रिप्टो को अडॉप्ट करना चाहिए और उसको डिजिटल इंस्टीट्यूशंस बनाने चाहिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स के अराउंड वर्ल्ड, लाइक वॉल स्ट्रीट, स्विफ्ट, जैसे कि उसने अपना एक इंडिया स्टैक बनाया था। ये डिजिटल इंटरनेशनलिज्म कहलाएगा और ये इंडिया को अलाउ करेगा टू गेन स्ट्रेंथ इन सॉफ्टवेयर, फाइनेंस एंड अदर थिंग्स। और हम कह सकते हैं कि जो चाइना है कुड नेवर मेक दिस लीप, क्योंकि जो चाइना है वो सेल्फ सेंटर्ड है, वो अपने चाइनीज पीपल के बारे में ही सोचता है, जो कि उनके लिए अच्छी बात है, बट जो अदर कंट्रीज हैं उनके लिए एक टर्न ऑफ है। और हम कह सकते हैं कि अमेरिका भी इसको कवर नहीं कर पाएगा, क्योंकि हाल ही में अभी जो उनकी जो वॉल स्ट्रीट है उसको जो रेडिटर ग्रुप है वो कंट्रोल कर रहा है और उनकी जो लीगेसी मीडिया है वो आउट कम्पीटेड हो गई है सोशल मीडिया से। तो ये जो न्यूट्रल क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स है वो इंडिया को हेल्प करेंगे कोई भी डिजिटल एसेट ट्रांसफर करने के लिए अराउंड द वर्ल्ड, और ये जो है वो आत्मनिर्भर भारत कैंपेन जो है उसको और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा। 10th पॉइंट है कि इंडिया को स्टॉक चेन बिल्ड करना चाहिए, क्रिप्टो और डिसेंट्रलाइज्ड को और भी ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए। पीएम मोदी के रूलिंग पीरियड के अंदर जो इंडिया स्टैक है उसकी जो रैंकिंग है वो 3 पर पहुंच चुकी है अकॉर्डिंग टू टेक यूनिकॉर्न लिस्ट, और वर्ल्ड के अंदर मोबाइल डाटा के टर्म्स के अंदर भी काफी ज्यादा ऊपर आ गया है ड्यू टू रिलायंस जियो। तो नेक्स्ट स्टेप है कि इंडिया को एक ग्लोबल लीडर बनना चाहिए और उनको एक डिसेंट्रलाइज मूवमेंट लीड करनी चाहिए टू बिल्ड डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म। इसके लिए इंडिया को सबसे पहले अपनी एक खुद की डिजिटल करेंसी लॉन्च करनी होगी जो कि बैक्ड हो बाय डिजिटल गोल्ड। और सेकंड है उनको जो है वो क्रिप्टो को जो है इंडिया स्टैक के अंदर लेके आना होगा। थर्ड है उनको सिंगापुर और स्विट्जरलैंड की तरह ही क्रिप्टो करेंसी के फेवर के अंदर काफी रूल्स एंड रेगुलेशंस लाने पड़ेंगे, जिससे कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो इंडिया के अंदर आके इन्वेस्ट कर सके। फोर्थ है कि उनको भी इथेरियम के जैसा एक प्रोटोकॉल डेवलप करना चाहिए, जिसकी वजह से जो भी डीफाई सेक्टर्स के अंदर जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया के अंदर आ सके। इसके साथ साथ इंडिया को जो है वो अदर कंट्रीज की भी हेल्प करनी चाहिए उनको खुद की CBDC लॉन्च करने के लिए और क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम हर वीक एक ऐसा ही पोल क्रिएट करते हैं जिसके अंदर आप चूज कर सकते हैं कि आप कौन से नेक्स्ट टॉपिक के अंदर एक डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप उस पोल के अंदर जरूर पार्टिसिपेट करिएगा। और अगर आपको इंडिया के अंदर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बिटकॉइन का प्राइस कंपेयर करना है तो विजिट कीजिए हमारे नए प्लेटफॉर्म hodlinfo.com पर, जिसका लिंक आपको राइट साइड पर मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आपको क्रिप्टो करेंसी मार्केट के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहिए तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट finstreet.in पर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे कोर्सेज क्रिप्टो नेक्स्ट एंड क्रिप्टो नाइट को, जिसका लिंक आपको राइट साइड पर मिल जाएगा। थैंक यू।